श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं नाग पंचमी की पौराणिक पवित्र कथा। तो आप इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 पुत्र थे। सेठ ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी गुणवान, चरित्रवान, पतिव्रता और सुशील स्वभाव की थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने के लिए अपने साथ सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी बहुएं ढलिया और खुरपी लेकर के जंगल में जाकर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी खोदते समय वहां पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी लेकर उसे मारने लगी। यह देख करके छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर के बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक तरफ जाकर के बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर के छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर के घर चली गई और वहां जाकर घर के कामकाज में उलझ गई और सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। फिर अगले दिन छोटी बहू को वह बात याद आई तो वह सभी बहुओं को साथ लेकर जंगल में पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया प्रणाम। सर्प ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तुम आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए हो। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो, मैं उसे लेने आया हूँ। सब लोगों ने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में छोटी बहू को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने सर्प के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख करके छोटी बहू आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। कुछ देर बीतने के बाद छोटी बहू को यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देख करके सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने अपने माता पिता से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत ही सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि दे करके छोटी बहू को उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू ने छोटी बहू से ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तब सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसने अपनी बहन को दे दी। यह देख करके बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। फिर सर्प ने छोटी बहू को हीरे मोती का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा जब उस देश की रानी ने सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज मुझे सेठ जी की छोटी बहू का हार चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह हार लेकर के शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हार ला करके मुझे दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से हार मांग करके उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने वह हार मेरे से छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी के गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह हार मुझे लौटा दे तब फिर से हीरे मोती का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख करके राजा ने सेठ जी के पास तुरंत खबर भेजी और छोटी बहू को तुरंत राज दरबार में भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा,
तूने इस हार में क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे मोती का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार छोटी बहू के हाथ में देकर के कहा कि इस हार को अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को गले में पहना तो वैसे ही वह हार हीरे मोती का हो गया। यह देख कर के राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और पुरस्कार सहित घर लौट कर आई। तब उनके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास अचानक इतना सारा धन आया कहाँ से। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि सही सही बता कि इतना सारा धन तुझे किसने दिया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत ही बड़ा सत्कार किया, आदर किया। उसी दिन से हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की एक दूसरी कथा है, आइए इसका भी श्रवण करते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे, उनके विवाह हो चुके थे और उनमें से 6 के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ बांझ कह करके छोटी बहू को बहुत ताने मारती थी। एक तो संतान न होने का दुख और ऊपर से सासू, ननद और जेठानी के ताने, ये सब मिलकर के छोटी बहू को और भी दुखी करने लगी। इससे व्याकुल होकर के वह बेचारी रोने लगती। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तुम क्यों दुखी होती हो। तो वह कहती कि सुनते हो, सब लोग मुझे बांझ बांझ कह करके मेरी नाक में दम करके रखते हैं। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई उसे ताने मारता तो वह रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आई और चौथ की रात को छोटी बहू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने कहा, अरे बेटी, कल नाग पंचमी है और अगर तुम हमारा पूजन करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर के वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपने का हाल सुनाया। पति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बना करके उसका पूजन कर देना। नाग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन नाग पंचमी को उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से छोटी बहू को 9 महीने के बाद बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की एक और कथा है जो हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन खेत में हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले से विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान की हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को नागिन ने किसान और उसकी पत्नी और उसके दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर आई तो किसान की पुत्री ने दूध से भरा कटोरा उसके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने कन्या से प्रसन्न होकर के उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।